महाराष्ट्र के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर राजनीतिक संग्राम भी अपने पूरे शबाब पर है। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बड़ी रैली को संबोधित करते हुए लाउड स्पीकर पर फिर धमकी दी है। महाराष्ट्र पुलिस ने एमएनएस को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्या रैली में शर्तों का पालन हुआ या नहीं। महाराष्ट्र के सियासी घमासान में अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आमने सामने हैं। संपूर्ण महाराष्ट्रात नव्हे तर देशात महाराष्ट्र के मैदान जंग में मोर्चाबंदी तेज होने के साथ ही नई राजनीतिक जंग का हो गया है ऐलान। लेकिन महाराष्ट्र की ये सियासी जंग विरोधियों से ज्यादा अपनों के खिलाफ लड़ी जा रही है, क्योंकि शिवसेना के खिलाफ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने नया मोर्चा खोलते हुए चल दी है हिंदुत्व की ढाई चाल। राजनीति की बिसात पर शह और मात के इस खेल में सबसे ज्यादा दांव पर शिवसेना की साख लगी है, क्योंकि शिवसेना के इतिहास में ये पहला मौका है जब हिंदुत्व के मुद्दे पर वो बैकफुट पर है। वहीं बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे के लिए हिंदुत्व का मुद्दा एक मौका और एक नई आस बन चुका है। दिलचस्प बात यह भी है कि महाराष्ट्र के इस महासंग्राम का एपिसेंटर इस बार मुंबई नहीं बल्कि औरंगाबाद है। वो औरंगाबाद जो कभी शिवसेना का गढ़ हुआ करता था, और यही वजह है कि शिवसेना के बिखरे जनाधार को साधने के लिए राज ठाकरे ने चुना है औरंगाबाद। आज तारीख 1 आहे। उद्या तारीख 2 आहे। तीन तारखेला ईद आहे। त्यांच्या सणामध्ये मला कुठच्याही प्रकारचं विष कालवायचं नाही। 4 तारखेपासून ऐकणार नाही। हिंदू मिशनरी चळवळ स्थापन करणारा हिमालय लाउडस्पीकर पर अजान के विरोध में औरंगाबाद की रैली में राज ठाकरे जमकर बरसे। पिछले कुछ दिनों से वो हिंदुत्व के मुद्दे पर मुखर होकर बोल रहे हैं। राज ठाकरे ने पहले फिल्म द कश्मीर फाइल्स के जरिए कश्मीरी पंडितों के अत्याचार की बात उठाई और फिर मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर अजान के मुद्दे गरमा दिया। राज ठाकरे का कहना है कि लाउडस्पीकर से अजान के चलते दूसरे धर्म के लोगों को परेशानी होती है। मस्जिदों में अजान के लिए लाउडस्पीकर का इस्तेमाल रोकने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को 3 मई तक का अल्टीमेटम भी दे रखा है, जिसके बाद उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन का अल्टीमेटम दिया है। इस बीच एमएनएस के समर्थक अजान के वक्त हनुमान चालीसा का पाठ कर राजनीतिक माहौल को लगातार गरमाए हुए हैं। राज ठाकरे की इस मुहिम को जहां बीजेपी का समर्थन हासिल है, वहीं इस मुद्दे की तपिश अब मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली तक जा पहुंची है। और इसके पीछे राज ठाकरे की राजनीति में आए यू टर्न को बड़ी वजह माना जा रहा है। राज ठाकरे अब खुद को हिंदू नेता के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं और इसलिए उन्होंने अब हिंदुत्व की राह पकड़ी है। वहीं राज ठाकरे के इस नए अवतार पर शिवसेना भी जमकर उन पर निशाना साध रही है। प्रखर हिंदुत्ववादी शिवसेना, जिनके प्रमुख शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे थे, उस शिवसेना के साथ आप लोगों ने किस प्रकार से गद्दारी की, बेईमानी की, ये देखकर बाला साहब ठाकरे शायद उनके आँख भरे हो गए पानी से। हनुमान चालीसा का नाम पर आप लोग जो राजनीति कर रहे हो, आप लोग जो देश विभाजन का काम कर रहे हो, महाराष्ट्र को अस्थिर और बदनाम करने का काम कर रहे हो और हम आपसे लड़ रहे हैं, ये देखकर बाला साहब ठाकरे जरूर खुश कि पूरे देश में कौन हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे ज्यादा वफादार है।
उसका कंपटीशन चल रहा है जिसमें सब पार्टी शामिल हैं, सब पार्टी शामिल हैं, सिवाय हमारा वो टीआरएस को छोड़ के अभी तक पूरे लगे हुए उसमें, दौड़ में सब लगे हुए हैं, भाग 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 उसी में लगे हुए हैं। आप देखो क्या जुमला दे रहे, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी राज ठाकरे पर हमलावर हैं, तो उसके पीछे की वजह औरंगाबाद की राजनीति का चुनावी गणित है। दरअसल 1988 में औरंगाबाद नगर पालिका के चुनाव में शिवसेना को 27 सीटों पर जीत हासिल हुई थी और शिवसेना का यहां 20 साल तक कब्जा रहा। लेकिन 2015 में औरंगाबाद नगर निगम में AIMIM दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बने और 2019 में औरंगाबाद लोकसभा सीट भी AIMIM ने जीत ली। खास बात है कि औरंगाबाद जिले में 69% हिंदू और सिर्फ 22% मुस्लिम हैं और यही वजह है कि हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बनने की कोशिश में जुटे राज ठाकरे ने औरंगाबाद से ही किया है नई राजनीतिक जंग का ऐलान। माझी महाराष्ट्रातल्या सर्व तमाम हिंदू बांधवांना भगिनींना माझी विनंती आहे, हात जोडून विनंती आहे, जिथे जिथे यांचे लाऊडस्पीकर लागतील त्यांच्या समोर दुप्पट आवाजाने तिथे हनुमान चालीसा तुमची लागलीच पाहिजे। विनंती करून जर समजत नसेल तर आमच्या समोर दुसरा पर्याय उरत नाही। लाऊडस्पीकर तुमच्या धर्मामध्ये बसत नाही। महाराष्ट्र की राजनीति में कभी मराठी मानुष और कट्टर हिंदुत्व की समर्थक रही शिवसेना की हिंदुत्व के मुद्दों पर पकड़ ढीली होने से तेज तर्रार राज ठाकरे को राजनीति की बिसात पर नए सिरे से खेलने का मौका मिल गया है। ऐसा माना जा रहा है कि हिंदुत्व की राजनीति से MNS की गैर मराठी वोटरों के बीच भी स्वीकार्यता बढ़ेगी। मुंबई में 26% मराठी वोटर्स हैं, जबकि बाकी 64% में उत्तर भारतीय, गुजराती और अन्य राज्यों के लोग शामिल हैं। कांग्रेस और एनसीपी के साथ शिवसेना के गठबंधन के चलते इन दिनों राज ठाकरे की MNS और बीजेपी के बीच गठबंधन की भी चर्चा है। इस बीच बीजेपी ऐसे कदम उठा रही है जिससे MNS को इतना मजबूत बनाया जा सके जिससे वो शिवसेना के वोट बैंक में सेंध लगा सके। ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी राज ठाकरे को नए हिंदुत्व नेता के तौर पर उभारना चाहती है। इससे उसे ये नैरेटिव गढ़ने में मदद मिलेगी कि उद्धव की अगुवाई वाली शिवसेना ने सरकार बनाने के लिए हिंदुत्व के सिद्धांत से समझौता करके कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन किया। इस साल मुंबई नगर निगम के चुनाव भी होने हैं। बीजेपी की योजना है कि अगर MNS शिवसेना के 5 से 7% वोटों में भी सेंध लगा देती है तो इसका मुंबई नगर निगम चुनावों पर काफी असर पड़ेगा। राज ठाकरे के कट्टर हिंदुत्व कार्ड से बीजेपी को एक फायदा ये भी है कि इससे शिवसेना पर अपने पुराने राजनीतिक मुद्दे की ओर लौटने का दबाव बनेगा और ऐसा होने पर सत्ताधारी दलों के बीच मतभेद बढ़ेंगे, जिसका राजनीतिक फायदा बीजेपी को हो सकता है। और यही वजह है कि शिवसेना राज ठाकरे को लगातार निशाने पर ले रही है। श्री आदित्यनाथ यांच्याविषयी आपल्या नेत्यांची वक्तव्य काय आहेत हे पण जरा समजून घ्या। कौन है आदित्यनाथ? वो गंजा आदमी, वो गंजा आदमी भगवे कपड़े पहनकर घूमता है पागल जैसा, ये कहने वाले अयोध्या जा रहे हैं। हाँ, अरे मुंह खोलने के लिए मजबूर मत करना हमें। आप योगी जी उनका कैसा स्वागत करता है मुझे देखना है। हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र में मचे संग्राम में बीजेपी और शिवसेना आमने सामने है, लेकिन इस युद्ध का सेंटर पॉइंट राज ठाकरे बन गए हैं। हिंदुत्व के इसी मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए राज ठाकरे 5 जून को अयोध्या राम जन्मभूमि भी जा रहे हैं। अयोध्या जाने के पीछे एक वजह MNS की उत्तर भारतीय विरोधी पार्टी होने की इमेज को धोने की कोशिश भी है। बीजेपी भी चाहती है कि राज ठाकरे एक ऐसे नए हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उभरें जो उन शिव सैनिकों को वैकल्पिक मंच दे जो शिवसेना की हिंदुत्व की लाइन से हटने से नाराज हैं। राज ठाकरे का कद बढ़ने से जहां वो शिवसेना को वोटों का नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसका फायदा आखिरकार बीजेपी को ही होना तय है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे के ऐलान के बाद से मचा हुआ है जबरदस्त राजनीतिक घमासान।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।